नमस्ते छात्रों। हमने पिछले वीडियो में देखा सफर का साथी और सिर दर्द। इसके लेखक है रामनारायण उपाध्याय जी। रामनारायण उपाध्याय जी द्वारा रचित हास्य व्यंग्य निबंध सफर का साथी और सिर दर्द। इसमें रेल की यात्रा करते समय मांग कर अखबार पढ़ने वालों और बिन चाहे सलाह देने वालों और अननेसेसरी अनावश्यक बातें करने वालों पर करारा व्यंग्य लेखक ने इस हास्य व्यंग्य निबंध के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चों लोग, हमने इस हास्य व्यंग्य निबंध का कुछ अंश पिछले वीडियो में देखा था। वो फिर से मैं दोहरा रहा हूं ताकि अगला पाठ्यांश हम निरंतर आगे बढ़ा सके। इसलिए देखिए बच्चों लोग, लेखक को रेल से अकेले यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि रेल से सफर करते समय उनके आनंद में कोई बाधा न आए, कोई रुकावट न आए। इसलिए लेखक को रेल की यात्रा करते समय बहती हुई नदी में कल्पना की डुबकी लगाने में आनंद आता है और पीछे छूटते चले जाने वाले वृक्ष, आने वाले वृक्षों का आनंद उठाना लेखक चाहते हैं। और ऐसे समय पर अगर लेखक जिस सीट पर बैठे हुए उसी सीट के नजदीक अगर कोई यात्री, सहयात्री आकर बैठ गया और वह सहयात्री लेखक को एकटक निहारता रहा, तो ऐसा एकटक निहारने वाला यात्री भी लेखक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि लेखक किसकी ओर देख रहे हैं, लेखक के मन में क्या चल रहा है, लेखक किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ रहे, इन सारी बातों का निरीक्षण करने वाला सहयात्री लेखक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसीलिए लेखक अकेले में यात्रा करना चाहते हैं। अकेले यात्रा करते समय रेल की खिड़कियों से लेखक सूर्योदय सूर्यास्त का आनंद उठाना चाहते हैं और उसी समय पर पेड़ पर टांग लटकाए बच्चों को देखकर वह सूर्योदय सूर्यास्त का आनंद उठा नहीं पाते, वह आनंद में बाधा आ जाती। वैसे ही लेखक नदी के किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहते हैं, बारकाई से देखना चाहते हैं, पर वैसे ऐसे समय पर कंकरी के भांति, पत्थर के भांति बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं और नदी के किनारे का सौंदर्य लेखक देख नहीं पाते, उसमें बाधा आ जाती। लेखक अगला आनंद उठाना चाहते हैं, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं और उनके आनंद में खुद आनंदित हो जाना चाहते हैं। और ऐसे समय पर, ऐसे मौके पर, ऐसे विचार, ऐसा दृश्य जब लेखक के आंखों के सामने आता है और उसी समय पर, ऐन मौके पर वह रेल गुफा में प्रवेश कर देती है और लेखक के आनंद में विघ्न आ जाता है, बाधा आ जाती है। यहां तक बच्चों लोग हम पहुंचे थे। आगे देखते हैं पाठ्यांश का अगला पड़ाव स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ साथ आप तैयारी कीजिए, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। देखिए छात्रों, सफर का साथी और सिरदर्द, लेखक रामनारायण उपाध्याय, मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे लेखक, श्रेष्ठ लघु कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। बच्चों लोग, पाठ का फिर से उद्देश्य दोहरा रहा हूँ, स्क्रीन पर देखिए। रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बातें करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग्य किया गया है। बच्चों लोग देखिए, लेखक क्या बताना चाहते हैं। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। कभी कभी ऐसा भी साथी
मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उत्तर न जाए। पाला पड़ना, काम पड़ना, मुंह लटकाना, नाराज होना। कतई, बिल्कुल। लेखक को बस से यात्रा करना पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे बगल में हमारा मनपसंद व्यक्ति ही आकर बैठेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्तियों से काम पड़ जाता है कि वह सीधे मुंह बात भी नहीं करता। बहुत उसके साथ आप छेड़खानी करोगे तो आपसे कुछ एक दो शब्दों बोलेगा, वो भी किस में, हाँ या हूँ में। पर कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं, उनकी बात आपको सुनने की इच्छा हो या न हो, आपको सुनते ही रहना पड़ता है। और जब तक आप हाँ या ना इनमें से कोई एक उत्तर नहीं देते, तब तक उनकी बात आपको सुनते ही रहना पड़ता है। अगला परिच्छेद। मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। कारण, सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है। और जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है, और जब चलती है तो इस कदर धीरे से जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो, लेकिन कोई देखने दे तब तो। जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठने की सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? बच्चे लोग, हमने देखा इस परिच्छेद में लेखक दो प्रकार की ट्रेन का वर्णन करते हैं और तुलना भी करते हैं। लेखक बताते हैं कि सुपरफास्ट ट्रेन की बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना लेखक को बहुत पसंद है। लेखक सुपरफास्ट ट्रेन को महत्व नहीं देते जितना महत्व एक्सप्रेस को देते। उनके मुताबिक सुपरफास्ट ट्रेन वैसी होती है जो अपने बराबरी वालों की उपेक्षा करके बड़ों से मिलने के लिए आगे बढ़ती रहती, और जिसे अपनी गति पर, अपनी चाल पर नाज होता है, गर्व होता है। तो सुपरफास्ट ट्रेन अर्थात अमीर और एक्सप्रेस अर्थात गरीब। जो गरीब व्यक्ति अपने बराबरी वालों की कभी उपेक्षा नहीं करता है, उसी प्रकार से ये एक्सप्रेस भी है। तो इसीलिए लेखक को एक्सप्रेस से यात्रा करना बहुत पसंद आता है। लेखक खिड़की के बाहर से प्रकृति का नज़ारा देखना चाहते हैं, दुनिया का आनंद उठाना चाहते हैं। खिड़की के शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देखने का आनंद उठाना चाहते हैं, पर इतनी भीड़ होती है कि लेखक को वो आनंद भी नहीं मिल। अगला परिच्छेद। भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी न देखा हो,
लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तभी वे सज्जन एक जम्मा ही लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी निजी संपत्ति हो। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। मज़े की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। लेखक मांगकर अखबार पढ़ने वालों के संदर्भ में जानकारी देते हैं, उन पर व्यंग्य करते हैं। व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आपके झोले में से दिखने वाला जो अखबार है, उस अखबार के भले आपने पन्ने पलटे हैं, देखा है या न देखा है, पर तुरंत ट्रेन में से सफ़र करने वाला व्यक्ति आपके झोले में से आपकी उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर अखबार निकाल लेगा और वह पढ़ने लग जाएगा। आप उत्सुकता से उसकी ओर देखते रहेंगे कि अब लौटाएगा या तब लौटाएगा, पर वो जम्हाई लेते हुए बड़े टेढ़े मेढ़े ढंग से उस समाचार पत्रों को दूसरे मांगने वाले के पास दे देता है और आपकी स्थिति खुद का पेपर होकर खुद को पढ़ने के लिए नहीं मिल पाता और हमारी स्थिति ऐसे हो जाती है कि अब समाचार पत्र हमें कब मिलेगा। मज़े की बात तो लेखक ये बताते हैं कि समाचार पत्र के कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं, इसका कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता है। कोई अपनी सीट झाड़ता है उस समाचार पत्र से, तो कोई समाचार पत्र के पन्ने फैलाकर उस पर भोजन करता है। इस प्रकार से समाचार पत्र के उपयोगों पर यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया हुआ है। बच्चे लोग, अगला परिच्छेद। सफ़र करते समय आप अगर आराम करना चाहोगे तो किस प्रकार से अनावश्यक बातें की जाती है, इन अनावश्यक बातों की तरफ लेखक पाठकों का ध्यान बटाना चाहते। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं? आप अनमने मन से कहेंगे, भोपाल तक। पूछेंगे, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है? कहेंगे 3:15 बजे। उनका तर्क होगा, पहले तो 4 बजे पहुंचती थी, कहाँ टाइम बदल गया? बोले, गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। आप सोचेंगे, गनीमत, भाग्य। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ। तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? कहा हबीबगंज। पूछा, हबीबगंज क्यों? कहा, वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है। तो इस प्रकार से लोगों में अनावश्यक बातें होती रहती है। अनावश्यक बातें करने वाले यात्रियों के संदर्भ में लेखक और कुछ संवाद व्यक्त करते हैं। वे चिढ़कर कहेंगे, खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपये ऐंठ लेंगे।
इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। सोचा कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहाँ से वापस ट्रेन में न बैठा दे। अतएव चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। अगर आप यात्रा पर है तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। पूछा, भोपाल में क्या करते हैं? कहा, मीटिंग में जा रहा हूँ। वे कहना शुरू कर देते हैं, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हैं। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है। बीवी और 2 बच्चे हैं। यहाँ पर वह सहयात्री को कुछ भी नहीं पूछा गया, फिर भी वह खुद अपनी जानकारी, अपना बड़प्पन अपने अन्य सहयात्रियों को बताता है। यह लेखक ने व्यंग्य किया है। बच्चों लोग, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। कतई, बिल्कुल, छेड़खानी, छेड़ने वाली बात, उपेक्षा, उदासीनता, चाल, गति, विदा, विदाई। अगले शब्द, प्रतीक्षा, इंतजार, स्थिति, हालत, जुदा, अलग, नाज, गर्व। स्वाध्याय कृतियाँ। बच्चों लोग, आप मेरे साथ साथ बोलोगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। लेखक को इससे यात्रा पसंद नहीं है। उत्तर, बस। बच्चों लोग, अगली कृति मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। बस में बगल की सीट पर बैठने वाले 2 तरह के यात्री। रूठी हुई पत्नी की तरह सीधे मुंह बात न करने वाले। आप उसकी बात सुने या न सुने, अपनी बात सुनाते रहने वाले। काम पढ़ना इस अर्थ का मुहावरा। बच्चों लोग, यहाँ पर पढ़ना चाहिए था, प्रिंट में पढ़ना आया है, वह गलत है। काम पढ़ना इस अर्थ का मुहावरा है, पाला पढ़ना। अगली कृति, नाराज होना इस अर्थ का मुहावरा, मुंह लटकाना। अगली कृति, लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय किससे यात्रा करना ज़्यादा पसंद है? एक्सप्रेस। अगली कृति 2 अंक के लिए पूछी जा सकती है। सुपरफास्ट ट्रेन की विशेषता। एक विशिष्ट व्यक्ति की तरह स्वभाव, रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा, अपनी चाल पर नाज, बड़े स्टेशनों से मिलने दौड़ी जाना। बच्चों लोग, अगली कृति तुलना की गई सुपरफास्ट ट्रेन की विशिष्ट व्यक्ति से, एक्सप्रेस की दोस्त से। अगली कृति 1 अंक के लिए, लेखक को किस में आनंद मिलता है? रेल की खिड़की से एक दुनिया देखने में। कृति, रेल की खिड़की से देखते समय यह अनुभव होता है, शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देखना। सफ़र का साथी और सिरदर्द कौन से प्रकार का है? हास्य व्यंग्य। चौपट हो जाना मुहावरे का अर्थ, नष्ट होना, बर्बाद होना।
राह देखना मुहावरे का अर्थ इंतजार करना। बच्चों लोग 2 अंक की कृति। सफ़र में समाचार पत्र की स्थिति। समाचार पत्र के मालिक के हाथ से समाचार पत्र मांगने वाले के हाथ में। उसने उसे बेतरतीबी से मोड़ा और दूसरे मांगने वाले की ओर बढ़ा दिया। समाचार पत्र के पन्ने पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगे। अब समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से अलग से हो गए। अगली कृति। सफ़र में समाचार पत्र से होने वाले उपयोग। समाचार पत्र के पन्ने से सीट झाड़ना। समाचार पत्र का पन्ना फैलाकर उस पर भोजन करना। परिच्छेद में आए 2 रेलवे स्टेशन, एक हबीबगंज, 2 भोपाल। भाषा ज्ञान। विलोम अर्थ वाले शब्द। सीधा, टेढ़ा, प्रश्न, उत्तर, सुनाना, सुनना, उतरना, चढ़ना। समान अर्थ वाले शब्द। यात्रा, सफर, वेतन, तनख्वाह, बीवी, पत्नी, पास, नजदीक। बच्चों लोग अगली कृति 2 अंक के लिए। स्वमत लेखन। समाचार पत्र की आवश्यकता के बारे में अपने विचार लिखिए। इस पर कुछ मुद्दे मैं दर्शा रहा हूँ, उसकी आप अच्छे से तैयारी करोगे तो बेशक आप स्वमत लेखन सही ढंग से लिख पाओगे। छात्रों, अगले मुद्दे में पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए। समाचार पत्र देश की प्रगति का आधार स्तंभ है। समाचार पत्र में साहित्य, कला, ज्ञान, वित्त, व्यापार, धर्म, खेल आदि के बारे में लेख प्रकाशित होते हैं। खबरों के साथ साथ विज्ञापन भी प्रकाशित होते हैं। लोकतंत्र में समाचार पत्रों का योगदान महत्वपूर्ण है। आज़ादी की लड़ाई में भी इनका योगदान है। समाचार पत्र आज की आवश्यकता बन गया है। इन मुद्दों की आप अच्छे से तैयारी करो ताकि 2 अंक की कृति की आपकी बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी हो जाएगी। बच्चों लोग, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। पाठ का आखिरी का हिस्सा अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इंतज़ार करो और मेरे साथ जुड़े रहो और हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त करो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।